हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आगे आपकी लाइफ के लिए क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है, हु और व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ लोग उनकी लाइफ में आ सकते हैं या कोई बिग न्यूज़ उनके लिए है, यूनिवर्स उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। सो ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि कौन आ रहा है या क्या आ रहा है। ओके, क्योंकि हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि कोई पर्सन आ रहा है, या सिंपली हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। हम देखेंगे पहले, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए कौन या क्या आ रहा है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें आप जाने दीजिए। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल पाए और आप मेरे रीडिंग को देख सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है और अपना रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाकर देखना है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ योर 4 ऑफ वैंड्स एंड सेकेंड कार्ड इज 6 ऑफ वैंड्स। दोनों ही कार्ड्स में से जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है सिलेक्ट कर लीजिए और अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस समय। क्या चेंजेस या कौन लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है और उनकी लाइफ में वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन आ रहा है उनकी लाइफ में। ओके, सो आई थिंक एंजल्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे और इसलिए कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। ले लेते हैं ये कार्ड्स। जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड और आ चुका है हमारे पास। दिस इज हेरोफेंट, 3 ऑफ वैंड्स, दी एम्परर। गाइस मुझे ये बात आप लोगों को बतानी है कि हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव या कुछ ऐसे ड्रीम्स दिख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या फिर एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, या फिर आपको 333 बार बार दिखता होगा, 444 आपको हो सकता है दिख रहा है। ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एंड आई थिंक आपको ये रीडिंग स्किप नहीं करनी चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, वन लास्ट कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। 3 कार्ड्स हैं। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओप्स, आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे हैं। सो क्या आ रहा है या कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड जो भी चीज़ आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, बट उनका जो मूवमेंट है वो मुझे बहुत स्लो दिखाई दे रहा है, बिकॉज इनको लोग दूसरे जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोग इनके अराउंड हैं जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनको हो सकता है कोई बातें इनको इनके दिमाग में कुछ लोगों ने डाल दी हैं जिसकी वजह से ये नहीं
नहीं आ पा रहे हैं या फिर आ रहे हैं बट इनका जो दिमाग है, ब्रेन वॉश कह सकते हैं हम कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया है कुछ लोगों ने, जो हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी, या आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं। आपके पर्सन हो सकता है किसी और पर्सन के साथ भी इंगेज्ड हैं, और ये भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जिस पर्सन ने आपको चीट किया, और हो सकता है उनके साथ आप दोबारा रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि उनके साथ दोबारा आप रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, बट एक क्लैरिटी चाहते हो कि आपके साथ ये जो भी हुआ या जो भी चीज़ें हुई हैं उनको आप उनसे बाहर आ सको और आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ वैंड्स हैं, जिसके जो ये 2 कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपको क्लैरिटी चाहिए ताकि अपनी लाइफ में आप एक डिसीजन ले सको। सो वो मुझे दिखाई देता है कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन नहीं आएंगे तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है किसी और पर्सन से, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो अगर कुछ लोग यहाँ पे जो मैनिफेस्ट कर रहे थे मैरिज के रिगार्डिंग, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग मैरिज के रिगार्डिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे। 2 कार्ड्स यहाँ पे मैरिज की बात करते हैं, यहाँ पे हेरोफेंट भी मैरिज के बारे में बात करता है। तो यूनिवर्स अभी कह रहे हैं आपको कि आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, देन ओनली यू विल रिसीव गुड न्यूज़ रिगार्डिंग टू योर मैरिज। मैरिज से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको तभी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड भी है, हैंग्ड मैन भी है। सो ये थोड़ा डिले के बारे में बात करता है, आपकी विश फुलफिल होगी, और जिस पर्सन के साथ आप पर्सन के साथ आप मैरिज करना चाहते हो वो पर्सन के साथ ही आपकी मैरिज होगी। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने इनर वर्क को करना है पहले, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर मैरिज। आपको आपके करियर पे भी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। द एम्परर ये कार्ड बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। एंड योर फर्स्ट गोल इज़ योर लाइफ पर्पस एंड योर करियर। आपके लिए यूनिवर्स अभी करंटली कह रहे हैं कि आपका ध्यान आपके करियर की तरफ होना चाहिए, और जो लोग करियर के रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या उनकी विश थी कि उनके करियर में ये चीज़ हो जाए, जैसे कि कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हो, उन्हें जॉब नहीं मिल रही हो, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी या उससे रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ आप तक आ सकती है। द स्टार का कार्ड भी है यहाँ पे जो मुझे नेम, पॉपुलैरिटी, फेम के बारे में बात करता है। आर्टिस्ट हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, या फिर कोई डांस, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। सो अगर आप लोगों इस फील्ड में हैं तो वहाँ से भी मुझे कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। किसी पर्सन से कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बट इसके चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मूवमेंट की बात तो करता है, बट वो जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है। सो मे बी इनका जो आई एम सो सॉरी, इनका जो ये डिसीजन ना लेने की जो एबिलिटी थी ये ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन इस पर्सन से आ जाए जिस पर्सन से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस भी देना चाहते हैं कि आपको बहुत ही स्वीट और पोलाइट रहना है। हो सकता है आपने बहुत कुछ अपनी पास्ट लाइफ में फेस किया है, पास्ट लाइफ में नहीं, अपनी लाइफ में पास्ट में आपने बहुत कुछ सारी चीज़ें फेस की है जिसकी वजह से आप थोड़े से रूड हो गए हो, या फिर थोड़े से आप इस ऐसे हो गए जो दूसरों को सच तो बोल देते हो आप, बट वो इस तरीके से बोलते हो कि उन्हें हर्ट कर देता है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये 2 कार्ड्स मुझे ऐसे बता रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लेते हो वो दूसरों के लिए हर्टफुल होता है। मोस्टली ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी आपने जो भी चीज़ें फेस की हैं उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि आपके मोस्टली डिसीजन में लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, और इसका सिंपल रीज़न जो है वो आपका और उनके बीच का जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और आपका जो रूटनेस है उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि आपको बहुत ही पोलाइट वे में लोगों से बात करनी है, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से लोगों से बात करनी है, ताकि आपका भी बेनिफिट हो, आपके भी काम बने और आप भी ग्रो कर सको। यहाँ पे मुझे अगर मैं आप मुझसे पूछें कि क्या आ रहा है आपकी तरफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक पावर स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मेजर अरकाना
खजाना का कार्ड है और मेजर एनर्जी है। सो मुझे ये दिखाई देता है कि पावर और स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप के रिलेशनशिप में आप लोग साथ में हैं अभी, या फिर आप लोग सेपरेशन में नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक लीडिंग पोजीशन पे आ सकते हो और आप इस रिलेशनशिप को लीड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जजमेंट कार्ड भी मुझे ये बताता है कि इट्स योर डिवाइन टाइमिंग एंड जो भी चीज़ें चाहते हो आप वो होगी। बट इन योर पर्सनल लाइफ मुझे ये थोड़ा सा डिले दिखाई देता है, बिकॉज स्टार कार्ड और यहाँ पे हैंगमैन भी है। तो या तो आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, या वो जिस तरीके से मूव कर रहे हैं आपकी तरफ वो बहुत स्लो है। ओके, ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दिया। यहाँ से भी हम देख लेते हैं। ओके, कार्ड आ चुका है। दिस इज अगेन हेरोफेंट एंड द लवर्स। आई थिंक आपके पर्सन किसी पर्सन से सॉरी आप भी हो सकते हो या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में बात करता है या सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। यहाँ पे एनर्जीज जो है वो वाइस वर्सा हो सकती हैं। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं, हेरोफेंट, ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पर्सन में भी हो सकता है वो भी टैरो रीडिंग वगैरह ले रहे हों, या वो भी किसी से कोई गाइडेंस ले रहे हैं। और अभी तक भले ही उन्हें बहुत सारे लोगों ने गलत गाइड किया हो, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें किसी से सही गाइडेंस मिलने वाली है। उनकी अवेकनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो उनकी अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये आपके जो पर्सन है, ये पर्सन आप तक आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस कार्ड को एज करियर के हिसाब से अगर हम हेरोफेंट और लवर्स को देखें तो मुझे ऐसा लगता है आपको चॉइसेस मिलेगी। अब इस बार यूनिवर्स आपको चॉइस दे रहे हैं कि आपको किस पाथ पे जाना है, आपको किस तरीके से अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करना है। उसके लिए यूनिवर्स आपको 2 रास्ते दे सकते हैं, चॉइसेस दे सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनको भी हो सकता है चॉइसेस मिले, और वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़े कि आपको किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारा मुझे बहुत मतलब बड़े चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो टफ साइकिल चल रहा था वो टफ साइकिल से आप बाहर आ जाओगे, एंड आपका एक फ्रेश स्टार्ट, आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू साइकिल चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें आप एक क्वीन की तरह रहने वाले हो। एंड दिस विल बी a breakthrough. This will be a breakthrough for you. And ये जो कार्ड्स हैं, जजमेंट, हेरोफेंट एंड स्टार, लवर, ये सारे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि जिस भी फील्ड में आपकी विश है, भले ही उसमें डिले हो सकता है बट वो विश पूरी होगी। बिकॉज आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो। भले ही आप लोगों पे गुस्सा कर देते हो, उन्हें ऐसी बातें बोल देते हो, बट ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। आपने बहुत कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में, इसकी वजह से, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहे हो। बाकी आप बहुत ही काइंड, केयरिंग और बहुत ही मदरली नेचर वाले पर्सन हो, और आप लोगों के साथ जनरली ऐसा करते नहीं हो, बट आप ऐसा कर रहे हो बिकॉज आप थोड़े से हर्ट हो चीज़ों को लेकर। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर, आई थिंक, अलोन। ओके, ये एम्परर जो है, ये कार्ड को अगर हम देखें तो ये अपने दर्द को हाइड करके रखता है, लोगों के साथ शेयर नहीं करता अपने दर्द, अपने प्लान्स को, सारी चीज़ों को ये छुपा कर रखता है। एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, आई थिंक। ओके, सो इसकी वजह से आप हो सकता है आपको सिर्फ एक ही गाइडेंस यूनिवर्स इस समय देना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से वो होगी। एंड यू हैव फेस्ड ऑल द थिंग्स दैट आपको फेस करनी थी, जो आपको फेस करनी थी वो आप सारा फेस कर चुके हो। एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस, ओके, एंड यू विल कम आउट फ्रॉम दिस। आई कैन सी दिस क्लियरली, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है। दिस इज लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स कह रहे हैं छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, डिले होता है तो होने दीजिए, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके ड्रीम्स तो फुलफिल हो रहे हैं ना। एट द एंड आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो। और बताइए यूनिवर्स।
दिस इज बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, पहले इनको देख लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मैंने कहा ही था कि आपके करियर के रिगार्डिंग मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए आगे। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। And this is don't let your past hold you back, and this is nothing will come of this situation। देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को पकड़ के बैठे नहीं रहना है, नहीं तो ये सारी चीज़ों से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर पास्ट, एंड आई थिंक आप कर लोगे। नथिंग टू वरी अबाउट, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, सो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। आपके कार्ड को देखते हुए 6 ऑफ वैंड्स जो है विक्ट्री या सक्सेस के बारे में बात करता है, और मैरिज के बारे में भी बात करता है ये। सो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग करियर के रिगार्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड आज्ञा कार्ड हो सकता है कि आप लोग का कोई केस वगैरह चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आप चाहते थे कि क्या होने वाला है, इसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सो यहाँ पे मैसेज तो आ गए हैं। हैंग्ड मैन, मेजर अरकानास, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। दिस इज एरीज, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। द फूल, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। टेकिंग दीज कार्ड्स। ओके, वेट अ सेकेंड। द स्टार, मेजर अरकानास आ रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए। ओके, द डेविल, oh my god, chariot, beautiful, beautiful। okay, ये कार्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड वन मोर कार्ड आई नीड। एक कार्ड, ओके, आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटिफुल कार्ड। दिस इज 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, वेट अ सेकेंड। आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। ये सारी चीज़ें जो भी कुछ होने वाला है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं, या कुछ चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, बट ये चीज़ें भी आपको खुशियाँ देंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपको सरप्राइज़ कर दें और आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये चीज़ इस समय हो सकती है, या ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है। अंदर मुझे किसी ना किसी तरीके की बैड हैबिट दिखाई दे रही है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आप बहुत नेगेटिव लोगों के अराउंड हैं, या आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बैड हैबिट्स हैं, या वो लोग बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत नेगेटिव हैं, और उनकी वजह से आप स्टक हैं। ये मुझे दिखाई देता है कि आपके अराउंड कुछ लोग, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अराउंड कुछ लोग ऐसे हैं, या आप ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और नेगेटिव सोचते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेगेटिव सोचते हैं, या आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिविटी या टॉक्सिक हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो रिस्ट्रिक्शंस मतलब आपकी लाइफ में वो एज एक रिस्ट्रिक्शन की तरह है, और आपको हर चीज़ में
स्टॉप कर देते हैं, वो आपको ग्रो नहीं करने देते। ओके, सो ऐसे लोगों से आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। अब वो लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इन ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो भी लोग ये हैं, अब आप अच्छे से जानते होंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते, या आपको या नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके, सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं विद अ प्रपोजल। एक प्रपोजल के साथ एक पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। विद इन नेक्स्ट 10 डेज या 11 डेज में हो सकता है किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि कोई पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी एंड ही इज़ कमिंग विथ अ प्रपोजल। ये एक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। ये पर्सन जो है एक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रपोजल ये एक कमिटमेंट देना चाहते हो आपको। हो सकता है ये कमिटमेंट देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, और ये कमिटमेंट ना हो तो किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी देने के लिए आपके पास आ रहा है। बिकॉज सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स जो है वो क्लैरिटी के बारे में बात करता है। एक और पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पर्सन आपको किसी अपॉर्चुनिटी कोई अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी ये पर्सन हो सकता है आ रहे हैं। और सो आपको देखना है कि आपको ये कैसे लेना है। ओके, हो सकता है ये पास्ट पर्सन है आपके, हो सकता है आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, ये आपसे दोबारा कम्युनिकेट करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि जिस भी फील्ड में आप सक्सेस चाहते तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे थे, देन इट इज़ द टाइम कि आपको सक्सेस मिले, आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लिब्रा यहाँ पे स्ट्रांग है। चैरियट जो है ये विक्ट्री के बारे में बात करता है, और हो सकता है अगर आप बहुत लंबे समय से चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर बैलेंस बना पाओगे और अच्छे से अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। विक्ट्री आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज के बारे में भी बात करता है चैरियट। अगर मैरिज नहीं हो रही थी, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ पे भी मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई बहुत लंबे समय से अगर आप स्टक थे, आप उदास रहते थे, डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आते थे, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब एक रिलैक्सिंग टाइम आपके लिए आ चुका है जहाँ पे आपको सिर्फ रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और अगर आप स्टक भी हैं तो आप जिस फेज़ में हैं आप उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब ये फेज़ ख़त्म होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। और ये चीज़ें आपकी विश है, आपकी विश। दो कार्ड्स यहाँ पे हैं, दिस स्टार कार्ड एंड द नाइन ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड्स विश फुलफिलमेंट के बारे में बताते हैं। अगर ये सिंगल कार्ड आता तो हम कह सकते थे कि अभी डिले है थोड़ा सा, बट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, जस्टिस है, चैरियट है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है जो कि फास्ट मूवमेंट के बारे में बात करता है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विश आपकी थी वो बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है एंड यू विल रिसीव समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। बिलीव मी, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल यू आर गोइंग टू रिसीव। येलो कलर आपको, मुझे यहाँ पे हर जगह येलो येलो दिखाई दे रहा है। सो येलो कलर आपके लिए स्पेशल हो सकता है। येलो अबंडेंस के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे आपको अबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो वो बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक फाइनेंशियल कंडीशन आप लोगों की बेटर होने वाली है। द फूल ये कार्ड जो है एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में बात करता है, एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है, जहाँ पे आपने जो कुछ भी फेस कर लिया अब आप सोचोगे कि ये ख़त्म हो गया है एंड नाउ आई हैव टू मूव ऑन। एंड फाइनली आप मुझे डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास 2 ऑप्शन थे, अगर तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन को चूज़ करोगे और उसके साथ आगे बढ़ोगे और डिसीजन ले पाओगे। ये देखिए, आपका कन्फ्यूजन जो भी था वो कन्फ्यूजन मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए हैं। आपका कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाला है एंड यू विल स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, एंड सारी चीज़ों को आप भूल जाओगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, या भूलने की कोशिश करोगे। ओके, यहाँ पे आप एक बेफिक्रे वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो, और आई होप ये मतलब एक बेफिक्रे वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो जहाँ पे आपको किसी की चिंता ना हो। ओके, एंड यूनिवर्स उसी चीज़ों को लेकर प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड यू विल रिसीव
आई डोंट नो ये लाइन मेरे पास बार बार क्यों आ रही है. यू विल रिसीव समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल यू गोइंग टू रिसीव. और यहाँ से देख लेते हैं पहले और क्या आता है आपके लिए. ओके एम्प्रेस, मैंने कहा ही था अबंडेंस आ रही है आपके लिए सबसे ज़्यादा. यहाँ पे हेरोफेंट है. ओके सो मैरिज के लिए भी आपकी बात हो सकती है किसी पर्सन से. फैमिली आपके रिश्ते लेकर आ सकती है, या कोई पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी और ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं. ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एम्प्रेस कार्ड फर्टिलिटी के बारे में भी बात करते हैं, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो और कंसीव करना चाहते हो. सो वो भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए. एम्प्रेस जो है वो ग्रोथ के बारे में बात करता है, अवेकनिंग के बारे में बात करता है. आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, अवेकन होगे. अगर आप टॉक्सिक लोगों के अराउंड थे तो ये कार्ड बताता है कि आप उन लोगों से बाहर आ पाओगे. ओके उन लोगों से भागोगे नहीं, बट उन लोगों से बाहर आ पाओगे. बट यहाँ पे एक मैसेज मुझे और भी मिला कि आप लोग रीलोकेट कर सकते हो, किसी दूसरी जगह भी जा सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, या कहीं और दूसरी सिटी में, स्टेट में या कंट्री में भी शिफ्ट कर सकते हो. यहाँ पे चैरियट है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी था. तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वीज़ा वगैरह का अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो क्लियर होता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है. ये मैसेज मुझे मिला. द एम्प्रेस ये कार्ड जो है, ये हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने आप ख्याल नहीं रख रहे थे, तो वो अब अच्छे से करने लगेंगे. सेल्फ लव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग. एंड अपना खुद को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर महसूस करने वाले हैं. ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल फीलिंग आपको होगी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. ओके पता नहीं क्यों आपके साथ कुछ अच्छा हो या ना हो, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. और अच्छा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव है. अच्छा क्यों नहीं होगा बताइए, इतना सब कुछ पॉजिटिव है आपके लिए. सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. पता नहीं मैंने आपके लिए ये लाइन 4 बार बोली है, इतनी बार मैंने कभी कोई लाइन रिपीट नहीं की है. दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज है, फिर रीडिंग को एंड करते हैं. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत पास में हो. अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन. तो आपका अगर कोई पर्सनल इशू आप फेस कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है. डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा चलो एक कार्ड आ ही गया. एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी. होल्ड योर विजन. यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना है. कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज़ को लेकर. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. आपके लिए आगे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है. ओके अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस. सो आपको एक फेरी क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में आने वाला है. फेरी क्लाइमैक्स जस्टिस का भी कार्ड था यहाँ पे. एंड दिस इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बोल्ड बनकर एक पहला स्टेप लेना है टुवर्ड्स योर गोल्स, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं. तो दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.